नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता। तो आइए दिखाते हैं आपको आज की कुछ खास खबरें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बेटियों के सौदा करने के मामले में गहलोत सरकार से जवाब मांगा है। आयोग की 2 सदस्यीय टीम भीलवाड़ा पहुंची और स्टाम्प पेपर पर बेटियों के बेचने के मामले की जांच कर रही है। इस मामले में राजस्थान के नेताओं में खासी बहस छिड़ी हुई है। कांग्रेस सरकार के प्रमुख मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आयोग के नोटिस पर सवाल खड़ा किया है। उनका कहना है कि नोटिस जारी करने से पहले आयोग को इस मामले की जांच करनी थी। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुजरात के सूरत में पूछे गए सवाल में इस पूरी खबर को भ्रामक बताया और इसे राजस्थान की छवि खराब करने का षड्यंत्र बता दिया। आयोग की सेक्रेटरी शिवानी डे और कानूनी सलाहकार अनन्या सिंह भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर पहुंची है और इस मामले की पूरी तरह से तहकीकात कर रही है। भाजपा ने इस मुद्दे पर गहलोत सरकार को घेरने के लिए अपने प्रवक्ताओं को मैदान में उतार दिया है। राजस्थान भाजपा ने गहलोत सरकार को एक बार फिर कटघरे में खड़ा किया है। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा, गहलोत गांधी परिवार की भक्ति से ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं। गांधी परिवार के नाम पर कई योजनाएं चला रखी हैं जो धरातल पर कहीं नजर नहीं आती। राजस्थान की सरकार सिर्फ गांधी परिवार से बाहर निकलने का काम नहीं करती। अगर सरकार की वेलफेयर की योजना इन परिवारों के नाम से अगर नीचे तक पहुंचे तो लगता है कि उस परिवार को भी ठीक तरीके का मान सम्मान मिला है, लेकिन उनके नाम का दुरुपयोग करने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से बाहर निकलने का काम सरकार नहीं कर रही और उनके नाम से जो रोज योजनाएं शुरू की गई है वो धरातल के ऊपर सुनने की स्थिति। उन्होंने सवाल किया, केवल वाहवाही लूटने के लिए गहलोत सरकार बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा रही है। शहरी रोजगार गारंटी योजना पूरी तरह से फेल हो गई है। अधिकारी लोगों को पकड़कर सिर्फ आंकड़ेबाजी कर रहे हैं। राजस्थान की बिगड़ी कानून व्यवस्था के लिए भी कांग्रेस सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। गहलोत सरकार के पास विकास का कोई रोड मैप नहीं है। राजस्थान में वक्फ संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए अल्पसंख्यक समावेशी विकास कोष के तहत कई काम कराए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने 5 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया है। साथ ही आधारभूत संरचना विकास कार्यों के लिए 34 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। साथ ही जन सहभागिता आधारित आधारभूत विकास कर्मों के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वक्फ संपत्ति संरक्षण योजना के तहत वक्फ भूमि या सार्वजनिक जगह पर बने कब्रिस्तान, मदरसों, विद्यालयों में 4 दीवारी निर्माण जैसे विकास कार्य कराए जाएंगे। इससे वक्फ संपत्ति को अतिक्रमण से सुरक्षित रखा जा सकेगा। आधारभूत संरचना विकास कार्य के तहत राज्य में स्थित अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में पेयजल टंकी निर्माण, सड़क निर्माण, नाली निर्माण जैसे विकास कार्य करवाए जाएंगे। सरकार की मंशा है कि इसमें जन सहभागिता भी बढ़े। इसके लिए 10 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। इससे जन सहभागिता के जरिए विकास कार्य हो सकेंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इसके लिए राजस्थान में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत 114वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल ने खाजूवाला में साइकिल रैली निकाली। डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह के निर्देशन और कमांडेंट महेंद्र सिंह के नेतृत्व में अफसरों और जवानों ने 12 किलोमीटर तक साइकिल रैली निकाली। बीएसएफ के हेडक्वार्टर से परेड ग्राउंड तक देशभक्ति गीतों के साथ रैली का कई जगह लोगों ने स्वागत किया। समापन समारोह में कमांडेंट महेंद्र सिंह, डिप्टी कमांडेंट पीबी भाकर, विनोद बड़सरा, गौरीशंकर पाठक ने संबोधित किया। आपको बता दें, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर को हुआ था और उनकी याद में यह दिन एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। साइकिल रैली में महिला कांस्टेबल भी शामिल हुई। राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी के क्षेत्रीय सम्मेलन में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने का संकल्प लिया गया और न्यायालय में लंबित प्रकरणों को जल्द से जल्द निस्तारित करने के लिए जरूरी कदम उठाने की बात कही गई। इस सम्मेलन का उद्घाटन राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत की न्याय व्यवस्था पारदर्शी है और इसे बेहतर बनाने के लिए लगातार काम हो रहा है। लंबित प्रकरणों से मसले पर राज्यपाल ने चिंता जताई। इस मौके पर राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल भी उपस्थित थे। इससे पहले राज्यपाल शुक्रवार रात को जोधपुर पहुंचे थे और एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राजस्थान के मौसम विशेषज्ञों ने कहा है, अगले सप्ताह सर्दी के तेवर और तीखे होने वाले हैं।
कश्मीर, हिमाचल में 1 नवंबर से बर्फबारी होगी और इसके चलते राजस्थान के मौसम में भी बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ सकता है। इस दौरान उत्तरी राजस्थान के श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, अलवर और सीकर क्षेत्र में हल्की सर्द हवाएं भी चल सकती है। साथ ही इन इलाकों में सुबह शाम धुंध और कोहरा भी छाया रह सकता है। रीट लेवल 2 परीक्षा सरकार के लिए गले की फांस बन गई है। राज्य सरकार ने लेवल 2 शिक्षकों के पद 31,500 से घटाकर 25,500 कर दिए। अब प्रदेश के युवा 6,000 पदों को घटाने से खासे नाराज हैं। पूरे राज्य में अभ्यर्थियों की ओर से आंदोलन किया जा रहा है। इस मामले में राज्य के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने कहा कि स्कूलों में विद्यार्थियों के नामांकन के आधार पर पद घटाने का फैसला लिया गया था। उन्होंने बेरोजगार शिक्षकों को फिर से समीक्षा करने का आश्वासन दिया। इस मामले में बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कांग्रेस सरकार पर बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया है। अजमेर में बनी एलिवेटेड रोड के शुरू होने पर लोगों ने प्रसन्नता जाहिर की थी, लेकिन इसके दूसरे चरण में एलिवेटेड रोड सोनी जी की नसिया तक बनाई जा रही है। इस पर जैन समाज के लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया है। इस मामले में दिगंबर जैन महासंघ के प्रतिनिधियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि एलिवेटेड रोड से सोनी जी की नसिया के पास दोनों तरफ रास्ता बेहद सकड़ा हो गया है और इस वजह से विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सोनी जी की नसिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मॉक ड्रिल रिहर्सल में ट्रेन दुर्घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन रेल अधिकारियों और कर्मियों की तत्परता से हादसा टल गया। जी हां, बात कर रहे हैं बीकानेर मंडल के लालगढ़ रेलवे स्टेशन की, जहां रेलवे स्टेशन पर ऋषिकेश बाड़मेर ट्रेन मालगाड़ी से टकरा गई। दोनों गाड़ियों के कोच एक दूसरे पर चढ़ गए। हादसे की खबर से स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद लोग सकते में आ गए। बाद में लोगों को पता चला कि यह मॉक ड्रिल रिहर्सल थी और इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, तो लोगों ने राहत की सांस ली। स्टेशन अधीक्षक ने इस हादसे की सूचना डीआरएम को दी और रेलवे पुलिस भी दल बल के साथ लालगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचा। उनके साथ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम भी थी और टीम ने इस तरह की हादसे में किस तरह से काम किया जाए इसकी जानकारी दी। राजस्थान के नाथद्वार में आज नया इतिहास लिखा गया। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का भव्य अनावरण समारोह हुआ। इसमें राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी, संत मुरारी बापू, बाबा रामदेव, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उप नेता राजेंद्र सिंह राठौड़, उदयपुर राजघराना के लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और उदयलाल अंजना ने सहित हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। यह प्रतिमा 369 फीट ऊंची है। इसका निर्माण पद्म उपवन संस्थान नाथद्वारा के ट्रस्टी मदन लाल पालीवाल की ओर से करवाया गया है। खास बात यह है कि इस प्रतिमा के दर्शन 20 किलोमीटर दूर से भी हो सकेंगे। अनावरण समारोह में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों के भक्त भी यहां पहुंचे हैं। इस दौरान 9 दिनों तक मुरारी बापू यहां कथा करेंगे। तो यूं ही बने रहिए हमारे साथ शुभ 24 न्यूज पर। नमस्कार।